एक प्रॉपर्टी और बची है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जिसे हमने डिस्कस करना है। पहले हम इसे समझ लेते हैं और उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और ये डेरिवेशन छोटा सा इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, और ये भी एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है। बहुत ध्यान से समझना। ये मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ ये, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए मैंने ये सरफेस जो बनाई है, दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यहाँ बना सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे आप? हजारों, लाखों, करोड़ों, जितनी चाहो उतनी बना लो। ये रहा। फिर मैं एक इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ बना रहा हूँ, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज। एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। चलिए एक और ड्रॉ कर लेता हूँ, एक दो और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मीनिंग इन इस किसी एक सरफेस पर अगर आप 2-3 पॉइंट आप कंसिडर करेंगे, तो ये सारे के सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होने हैं। पोटेंशियल सेम होना है इन सारे पॉइंट्स का। बहुत ध्यान से समझना। देखो आप ही से एक सवाल कर रहा हूँ। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ये वाली कंसिडर करी। मैंने देखा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1। इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बताओ? सर V1। सर V1 ही। V1 होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन है इक्विपोटेंशियल सरफेस इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर उतना पोटेंशियल, यानी इस पूरी सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है, ठीक है। अब ये वाला दूसरी बराबर की एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लेता हूँ। यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कितना होगा? दो ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, V1 ही होगा या समथिंग अदर देन V1। यहाँ समथिंग अदर देन V1। सर समथिंग अदर देन सर सर अलग होगा। ओके, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वाला पॉइंट मैंने एक डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लिया है। तो हो सकता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 है, तो यहाँ भी V2, यहाँ भी V2 है। हम कह रहे हैं कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2। तो फिर इस पर भी कुछ डिफरेंट होगा। मैंने कहा इस पर डिफरेंट V3 है, इस पर कितना होगा? इस पर डिफरेंट V4 है। ध्यान रखिएगा आप, पोटेंशियल ऑन द ऑन एनी पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल इज सेम। लेकिन अगर दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ले रहे हैं आप, अगर आपने दो पॉइंट दो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लिया है, तब इन पर पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होगा। सीधी सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ तक लाने में कुछ और वर्क करना पड़ेगा चार्ज को, यहाँ तक लाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कुछ और वर्क करना पड़ेगा, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ V1 ग्रेटर है V2 से, V1 ग्रेटर है, V2 ग्रेटर है, V3 सबसे छोटा V4 है, ठीक है। होता भी यही है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है वहां पोटेंशियल ग्रेटर होता है, जहां जिस तरफ को जा रही है वहां पोटेंशियल घटता चला जाता है। अब इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1 माइनस V2। इन दोनों पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कितना V2 माइनस V3, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3 माइनस V4। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ओके देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इनके बीच में ड्रॉ कर दीजिए, फिर इन दोनों के बीच में एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस कितनी, इनफाइनाइट। भाई क्राइटेरिया क्या है, अगर आप यहाँ एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ करें तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 से थोड़ा कम होगा, V2 से थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप एक परपेंडिकुलर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ करते हैं तो सिंपल सी बात है उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो भी है वॉट एवर सेम रहना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप कितनी ड्रॉ कर सकते हो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इनफाइनाइट, कहीं कितने भी ड्रॉ कर दो। मैंने उन इनफाइनाइट में से चंद फ्यू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर लिए। इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है x1। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही मैंने क्या लिया है x1, इनके बीच का डिस्टेंस ही मैंने क्या लिया x1। यानी मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो ड्रॉ करी है, दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से लेटरली सेम डिस्टेंस पर है, लेटरली दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, अब बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना। इन दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है V1 माइनस V2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 माइनस V2। लेटरल डिस्टेंस कितना है x1। अगली दो सरफेसेस के बीच का लेटरल डिस्टेंस है x1। इन दोनों सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 माइनस V3। अगली दो सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है x1। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V3 माइनस V4। ये सब इक्वल हो गए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी, बहुत ध्यान से मेरी लैंग्वेज को आप समझिएगा, अभी कल मैं नहीं भेज पाया, आज या कल मैं भेजूंगा मैं आपको ये नोट्स। बहुत ध्यान से मेरी लैंग्वेज को समझिएगा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बहुत सारी मैंने सरफेसेस की बात कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का, हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम आर लेटरली इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट होती है। फिर से पूरा सेंटेंस पढ़िए। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस having same potential difference between them are laterally equidistant from each other। ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनमें एडजेसेंट सरफेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेटरली एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर होती हैं। ठीक है, दूसरा डायग्राम बना रहा हूं और आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आपने अपने मोबाइल पर रेज हैंड वाला ऑप्शन दबाना है, बोलना नहीं है एक वर्ड भी अपने मुंह से, बोलेगा वो जिससे मैं पूछूंगा। अब मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आप पहले ही समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है डाइवर्जिंग या होती है कन्वर्जिंग। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, और मैं फिर से यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ
और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाई जाए, क्या शेप होगी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की, बहुत आसान है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इनके परपेंडिकुलर, जब ये एक्सपेंडिंग है एज इफ दे आर द रेडियाई ऑफ सम सर्किल, तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक कर्व्ड सरफेस होगी, पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं और बना रहा हूं। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दिया मैंने। ओके, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैं और ड्रॉ कर रहा हूं। ये कर्व्ड क्यों है, स्फेरिकल क्यों है? बिकॉज दीज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जब ये डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, तो फिर इनके परपेंडिकुलर क्या बनेगा? इनके परपेंडिकुलर एक कर्व ही बनेगा। एज इफ दीज आर द पार्ट्स, दीज रेड कलर surfaces are the part of some sphere। किसी एक स्फीयर का पार्ट है ये, दूसरे स्फीयर का पार्ट है ये, तीसरे स्फीयर का पार्ट है ये। बस मैंने 3 बनाई है। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने लिया है x, और कोशिश की है कि इनके बीच का भी डिस्टेंस सेम रखूं। थोड़ा बहुत चेंज हो गया हो तो मान लीजिए ये सेम है। पहली वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V1। दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V2। तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V3। ओके, पोटेंशियल दोनों के बीच, दो लेटरल डिस्टेंस दोनों के बीच में। सर सर हम्म, सर वो कैसे होएगी? V1 ही कैसे होएगी सेम पे सर? तो ये कर्व होगी। कर्व हो गई तो V1 सेम नहीं हो सकती। सर कर्व होगी, परपेंडिकुलर थी तो सर हर एक पॉइंट पर जितना वर्क किया उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है। पर अब तो सर कर्व होगी, ये डिस्टेंस बदल गई हर एक पॉइंट, उससे अरे पॉजिटिव सही है डिस्टेंस। भाई, बिरयानी तो सही है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस तो कर्व हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? कैसी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए फिर समझिए ध्यान से, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं यहाँ एक पैरेलल, एक स्ट्रेट फेस बना देता हूँ, तो वो इनमें से किसी एक के तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, लेकिन सबके परपेंडिकुलर नहीं आएगा। ये सरफेस जो मैंने बनाई है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर। 9th क्लास की मैथमेटिक्स है, सिंपल सी बात है। 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। आपने क्या सीखा है 9th क्लास में? 9th क्लास में आपने ये सीखा है कि ये आपका सर्किल है, ये रेडियस है, और यहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। तो ये टेंजेंट से ये टेंजेंट तक के बीच में कैसा है? ये आपका कैसा है? ये कर्व है, पार्ट ऑफ ए स्फीयर, पार्ट ऑफ ए सर्किल। तो वही बात यहाँ पर है। अच्छा, रही बात ये कि सेम कैसे हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। आप इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाएंगे, जितना वर्क यहाँ तक करना पड़ेगा उतना यहाँ तक भी करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा कंजेस्टेड है। यहाँ तक लाने में कुछ कम करना पड़ेगा, उतना ही कम यहाँ तक करना पड़ेगा, यहाँ तक लाने में और कम करना पड़ेगा, उतना यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ दूर दूर चली गई। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस इतना इतना याद रखना है कि कहीं भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर रहनी है। हाँ जी, क्लियर हुई इतनी बात? प्रियांशु, आपको कंफ्यूजन था शायद में? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो सर परपेंडिकुलर रहनी है, ये तो समझ में आ गई बात सर। पर सर जो पोटेंशियल है हाँ, वो सर सेम कैसे होगा सर? वो तो कर्व होगी ना। अब तो अलग अलग आएंगे ना, अलग अलग डिस्टेंस पे लाएंगे हम इन्फिनिटी से। यहाँ भी तो डिस्टेंस अलग अलग था। अगर आप इन्फिनिटी से यहाँ तक ये पॉइंट चार्ज को लाते हैं और फिर इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आते हैं, तो इस बार ज्यादा डिस्टेंस आपको हो सकता है चलना पड़े।
लेकिन फिर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पोटेंशियल सेम है। जितनी फोर्स टेस्ट चार्ज पर या किसी भी चार्ज पर जितनी फोर्स यहाँ लग रही है उतनी फोर्स यहाँ लग रही है उतनी फोर्स यहाँ लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपको सेम वर्क करना पड़ेगा हर बार सेम चार्ज लाने के लिए। ऐसे ही वही बात है यहाँ। यहाँ देखो, यहाँ जितना स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वही स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ है। लेकिन अगर मैं यहाँ इस जगह पर एक स्ट्रेट लाइन बना लूँ, चलो मैं बना ही लूँ, ग्रीन पेन से बना लूँ, गलत चीज बना रहा हूँ मैं, ये मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना ली है ये, समझ रहे हो? तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और है। यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ आपको चार्ज लाने के लिए कम ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यहाँ तक चार्ज लाने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, यहाँ कम वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्क कितना है, देखो वर्क पीछे हमने वर्क कैसे फाइंड किया था, सिंपल सी बात है, वर्क फाइंड किया था किससे? फोर्स इंटू डिस्टेंस से फाइंड किया था। डिस्टेंस को डिस्टेंस। हालांकि हमने इंटीग्रेट किया था इन्फिनिटी से लेकर पी तक, और ये फोर्स कितना था? फोर्स कितना था? क्यू ई, और फिर इंटीग्रेट किया था dx को कहाँ से? इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक के लिए। यस सर। तो ये जो e की वैल्यू है, ये e की वैल्यू डिफरेंट होती चली जाएगी किस पॉइंट के लिए? यहाँ पॉइंट कुछ और होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यहाँ कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इस लाइन तक अगर आप लेकर आते हैं, इस प्लेन सरफेस तक लेकर आते हैं कहीं से चार्ज को, तो आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क करने पड़ेंगे। वर्क पर यूनिट चार्ज ही पोटेंशियल है, तो हर जगह पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ उतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ मैं सेम क्यों ले रहा हूँ, ये शायद आपकी कंफ्यूजन है। सर अब समझ में आ गई। नहीं, एक अगर सर समझ एक, देखो, समझ में जब तक ना आए तब तक मुझे आगे बढ़ने मत दो, मैं आपको 10 तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेम क्यों ले रहे हो, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट क्यों ले रहे हो, तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। बताओ। सर समझ में आ गई सर। जो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, सर यहाँ पे स्ट्रेंथ सेम सेम ही है कर्व पे हर जगह। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ क्यों क्यों है सेम, बता दो चलो। सर डाइवर्जिंग में सर हमने कर्व बना लिया ना अब सर। सर अगर स्ट्रेट लाइन बनाते तो सर एक जगह तो स्ट्रेंथ अलग अलग रहती, और एक ऊपर ऊपर स्ट्रेंथ सेम रहती, क्योंकि ऊपर कंजस्टेड है और इधर थोड़ी सी बीच मार्क है, अलग अलग हो जाती है सर। इधर चलो अलग हो जाती है स्ट्रेंथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक बता रहे हो आप भी। आपको एक बार और क्लियर कर दूं, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। ये आपका एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब यहां से एक सर्टेन डिस्टेंस आर पर पोटेंशियल कितना है? के लिख देता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्यू अपॉन आर। और यहाँ पर कितना है? यहाँ भी v कितना है? के क्यू बाय आर। और यहाँ कितना है? यहाँ v इक्वल्स के क्यू बाय आर। जबकि इनकी डिस्टेंस क्या है? सेम है। इनकी डिस्टेंस क्या सेम है? तो जरा ध्यान से देखना, इनको मिलाने पर क्या बन रहा है? कर्व बन रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ, ये दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, तो अब यहाँ तक, यहाँ के लिए आर की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए आर की वैल्यू कुछ और होगी, इसके लिए आर की वैल्यू कुछ और होगी। तो हर एक पॉइंट पर एक पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। यही बात फोर्स की भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आर की वैल्यू बदल जाएगी। तो इसलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपकी कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। बात क्लियर हो यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ देखना जरा ध्यान से, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करी है V1, दूसरी इस पर, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है V1। दूसरी ड्रॉ करी है, उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है V2। तीसरी ड्रॉ करी, उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है V3। पहली और दूसरी के बीच का लेटरल डिस्टेंस मैंने x लिया है, दूसरी तीसरी के बीच का लेटरल डिस्टेंस भी मैंने x लिया है। सवाल सुन लीजिए आप अपने लिए, क्वेश्चन V1 माइनस V2, V2 माइनस V3, इनके बीच में मैं क्या लगाऊं? इक्वल लगाऊं या नॉट इक्वल लगाऊं?
सर नॉट इक्वल। यस सर, सर नॉट इक्वल। इनके बीच में मैं लगाऊं ये नॉट इक्वल, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस पहली और दूसरी का, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी और तीसरी के बीच में नहीं होगा, आप ये कहना चाहते हो? यस सर। आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, आपको जस्ट रेज योर हैंड करना था, आपने बोलना नहीं था। चलो एनीवे, कोई और जो बताना चाहे, जस्ट रेज योर हैंड, जो कोई और बताना चाहे। लेकिन हम चलो इसको मैथमेटिकल ड्राइव करेंगे, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी, वही अपनी प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम आर लेटरली इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, एक दूसरे से लेटरली सेम सेपरेशन पर रहती, सेम डिस्टेंस पर बनी रहती है, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, तो मुझे इसको कैसे बनाना चाहिए था? मुझे इसको कैसे बनाना चाहिए था, पहले मैं बना रहा हूँ, फिर उसके बाद इसकी पूरी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये मैंने बनाया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मैं यहाँ बनाऊं ऐसी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, एक मैंने ये बनाई, एक मैंने ये वाली बनाई, ठीक है, एक ये बना रहा हूं। आप देखिएगा ध्यान से, जितना गैप मैंने पहली और दूसरी के बीच में लिखा था, उससे ज्यादा गैप रखा सेकंड और थर्ड के बीच में। तो हमने क्या कहा? इक्विपोटेंशियल surfaces having same potential difference between them are laterally at same separation in uniform electric field, and stronger the electric field, closer are such surfaces। ऐसी सरफेस, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dv, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dv, ये दोनों सेम रखे मैंने। लेकिन फिर अब इनके बीच का लिटल सेपरेशन सेम नहीं रहेगा। और अगर मैं 30 एक और बनाने लगूं, एक और बनाने लगूं, वही प्रॉपर्टी मेंटेन करते हुए, क्या कि एडजेसेंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखते हुए, तो फिर मुझे इस बार डिस्टेंस और भी बड़ा लेना पड़ेगा, और भी बड़ा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस इसके बीच में, उससे ज्यादा इनके बीच में, उससे भी ज्यादा इनके बीच में, बशर्ते के मैंने v1 माइनस v2, v2 माइनस v3, v3 माइनस v4 मैंने सेम रखा हो तो। उन लोग स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोजर आर द सरफेसेस हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। इसलिए आप याद रखिएगा, जब भी आपको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाने के लिए कहा जाए एग्जाम में, तो आपको एटलीस्ट आपको 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इक्विडिस्टेंट पर बनाएंगे। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तीनों को आप अलग अलग सेपरेशन पर बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे कि जिधर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां इनके बीच का डिस्टेंस कम, लेटरल डिस्टेंस, जहां वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच में लेटरल डिस्टेंस बड़ा। याद रहेगी बात, कम से कम 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको ड्रॉ करनी है हर बार। भले ही क्वेश्चन में 3 कही जाए या ना कही जाए, कम से कम 3 करनी, 4 कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेंगे कि मैथमेटिकली ये कैसे है। हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखना जरा ध्यान से, दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट है, दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में।
for 2 points in same electric field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, तो VA माइनस VB, या VB में करूँ मैं, VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना होता है, WAB बाय Q नॉट, जो पोटेंशियल डिफरेंस की हमने डेफिनेशन लिखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज. ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज. for 2 points very close to each other. क्या लिखेंगे हम, dv इक्वल्स dw बाय q नॉट. तो dv इज इक्वल्स टू dw कितना होगा, dw आपका होगा f वेक्टर डॉट dx वेक्टर बाय q नॉट. f वेक्टर को क्या लिखूंगा मैं, q नॉट इंटू e वेक्टर डॉट dx वेक्टर बाय q नॉट. ठीक है, देन dv इज इक्वल्स टू q नॉट कैंसिल हो गया, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर. ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अलग डायग्राम पे आ सर जाऊंगा. नीचे दिखाई नहीं दे रहा। dv इक्वल्स dw बाय q नॉट, dv इक्वल्स w कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर. फोर्स वेक्टर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड में, q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, q नॉट कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है, अब देखना थोड़ा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हालांकि पहले भी हम ये कर चुके हैं. ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है. तो आपका जो dx है ये इनिशियल पॉइंट है, IP लिख देता हूँ मैं, ये फाइनल पॉइंट है, FP लिख देता हूँ. तो dx की डायरेक्शन क्या है, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन जब यहाँ आपने कोई भी टेस्ट चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कहाँ, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो dx वेक्टर फोर्स वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, dx वेक्टर फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री का, वो यहाँ में रखना है. तो कितना बना बोलिए, ई डी एक्स कॉस 180. तो dv इज इक्वल टू कितना बना बोलो, माइनस ई डी एक्स. और अब मैं एक साइड में e ले लेता हूँ, e इज इक्वल टू dv बाय dx. ये क्या बन गया, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेटरल डिस्टेंस. ये dv बाय dx क्या है, dv बाय dx क्या है, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस. याद करो हमने पीछे एक पढ़ा था dv बाई डी एक्स, याद करो कहीं पर एक बार और पढ़ा था dv बाई डी एक्स, अगर किसी को याद हो बताओ यस सर. कहाँ पढ़ा था. सर फ्लूइड मैकेनिज्म में. फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था वेलोसिटी, dv बाई डी एक्स, वहाँ वेलोसिटी थी ये. यस सर. हाँ, फॉल ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी. वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस. ये भी, इसको भी हम लिखेंगे, इसको भी हम निगेटिव की वजह से, निगेटिव से हम क्या लिखेंगे, निगेटिव के कारण लिखेंगे हम फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, ये एक्चुअली इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट. तो इसका मतलब आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट. करेक्ट. अब देखना जरा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना. E इक्वल्स माइनस dv बाई डी एक्स है, करेक्ट. तो फिर से देखिएगा, यहां मैं dv ले लेता हूं, नहीं मुझे dx लेना है. तो यहाँ dx इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस dv बाय ई. ठीक, फॉर 2 एडजेसेंट
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कौन सी? हैविंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब dv हमने कांस्टेंट कर लिया, dx इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही कम डिस्टेंस होगा उन दो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच जिनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। dx क्या है यहाँ? dx है डिस्टेंस बिटवीन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, weaker the smaller is the distance lateral distance between two adjacent equipotential surfaces। शर्त कौन सी है? शर्त यह है कि इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस dv है वो सेम रहना चाहिए। मतलब ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना लिखा है? कितना लिखा है? dv। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिखा है? dv। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? dv। लेकिन जहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इनके बीच लेटरल डिस्टेंस कम है, जहां वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इनके बीच में लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर क्या होगा बताओ? अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा? dx पे कोई चेंज नहीं आना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर या वीकर आ ही नहीं रहा तो फिर dx में क्या होगा? कोई चेंज नहीं आना। तो फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये E की वैल्यू यहाँ E की वैल्यू कांस्टेंट है तो dv बाई dx क्या रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। इनके बीच का डिफरेंस और लेटरल डिस्टेंस का जितना इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेटरल डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेटरल डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेटरल डिस्टेंस सब बिल्कुल सेम बना रहेगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैविंग सेम potential difference between them are equidistant from each other।